अभी यहाँ एक पर्सन ने पूछा कि वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट से 1 साल में कितना लेन-देन कर सकते हैं, इसके लिए क्या स्पेसिफाइड लिमिट है, ताकि इनकम टैक्स या जीएसटी से कोई नोटिस ना आए। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि इनकम टैक्स एक्ट हो या फिर जीएसटी एक्ट हो, वहाँ पर कोई भी ऐसी स्पेसिफाइड लिमिट नहीं दी गई है कि आप जो है सेविंग बैंक अकाउंट से इतनी लेन-देन करेंगे, तो वो जो डिटेल्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन कर दी जाएगी। लेकिन जब भी आप सेविंग बैंक अकाउंट का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आरबीआई की ऐसी गाइडलाइंस है, जो सेविंग बैंक अकाउंट है, वो केवल आप सेविंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, उसके लिए बिज़नेस पर्पज़ के लिए आपको उसको यूज़ नहीं करना है। तो जो भी बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शंस है, वो अगर आप सेविंग अकाउंट से कर रहे हैं, तो आपका खाता जो है वो बैंक के द्वारा फ्रीज़ किया जा सकता है, तो आप इस बात से अलर्ट रहें। बात करते हैं सेविंग में लेन-देन की, तो जब भी आप सेविंग बैंक यूज़ करते हैं और उसमें अगर आप कैश का लेन-देन कर देते हैं, 10 लाख रुपए की उसकी स्पेसिफाइड लिमिट होती है। करंट बैंक अकाउंट में आपको जो है 50 लाख रुपए की लिमिट मिल जाती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप जो है कैश के ट्रांज़ैक्शंस को अवॉइड करें। उसके अलावा जो आप ऑनलाइन लेन-देन कर रहे हैं, जैसे कि यूपीआई के द्वारा एनईएफटी, आरटीजीएस, उसमें कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है कि वो पर्टिकुलर बैंक जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन करेगा कि आपको जो है फ्यूचर में नोटिस आएगा। लेकिन फिर भी जो भी आप लेन-देन कर रहे हैं, उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से उसको इनकम कंसीडर ना किया जाए। काफ़ी सारे पर्सन्स ऐसे हैं जो कि अपने आपस में फ्रेंड्स हैं, वो लेन-देन कर रहे हैं, फैमिली मेंबर से ले लेते हैं। तो उसमें भी आपको जो गिफ्ट अगर ले रहे हैं फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, स्पेसिफाइड लिमिट्स का ध्यान रखना होगा। अगर आप लोन ले रहे हैं, उसके लिए भी आपको लिमिट्स का ध्यान रखना होगा। वो सारी ट्रांज़ैक्शन ऑनलाइन है और उसके लिए आपको जो है एविडेंस रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे। कैश में जो है सबके लिए स्पेसिफाइड लिमिट है, जैसे कि 20,000 रुपए से ज़्यादा का आप जो है कैश में लेन-देन नहीं कर सकते। उसके अलावा गिफ्ट के लिए भी 50,000 रुपए की स्पेसिफाइड लिमिट्स हैं, तो उन वाली लिमिट्स का आपको ध्यान रखना होगा। करंट बैंक अकाउंट जो है आपको वो बिज़नेस नेचर का होगा, बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। इसके अलावा जीएसटी में स्पेसिफाइड लिमिट है। जीएसटी में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप जो है आप सेविंग बैंक से यूज़ करें या फिर करंट बैंक अकाउंट का यूज़ करें, लेकिन काफ़ी सारे पर्सन को नोटिस जारी कर दिए गए थे। वो इसलिए होता है क्योंकि जो जीएसटी है वो पैन कार्ड बेस्ड होता है और उसमें जो लिमिट्स है वो आपकी पूरे 1 साल की देखी जाती है। कि भई आपने जो है कोई ऐसी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की कंडीशन को तो वायलेट नहीं कर दिया, जो कि सेक्शन 24 के अंडर में दी गई है, कि 24 में मैंडेटरी कंडीशन है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा जीएसटी और कंप्लायंस करने होंगे। अगर आप उसमें कवर नहीं होते, तो फिर ये देखा जाता है कि पूरे साल में आपकी जो टर्नओवर है, सर्विस के केस में 20 लाख रुपए और गुड्स के केस में 40 लाख रुपए से ज़्यादा क्रॉस ना कर रही हो। अगर आपने अपनी टर्नओवर को इतनी मेंटेन किया हुआ है, तो जीएसटी की कंप्लायंस करने की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। बस इससे ज़्यादा अगर आप क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर आपको जीएसटी नंबर भी ले लेना है और उसके कंप्लायंस को आपको कंप्लीट करना है। मतलब आप इनकम टैक्स और जीएसटी से सेविंग बैंक अकाउंट में तभी आप सेव हो सकते हैं, जब आपके पास सारे के सारे एविडेंस हो। तो जो भी आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, उसका नेचर स्पेसिफाइड ज़रूर करें। उसमें जब भी आप ट्रांज़ैक्शन करें, उसमें भी ऑप्शन दिया जाता है बैंक की तरफ से, आप रिमार्क्स एंटर कर सकते हैं कि भई आपकी जो ट्रांज़ैक्शन है, ये जो है इनकम नेचर की नहीं है और जीएसटी के केस में ये टर्नओवर यानी कि सप्लाई के नेचर की नहीं है। वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक